नमस्कार, 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। आतंकवाद से हजार गुना बड़ा खतरा है लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद और जनसंख्या जिहाद। पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल रही है इन 5 तरीके के जिहाद के कारण। और यह जो 5 जिहाद है, इसको सेना नहीं रोक सकती। सेना तो केवल पाकिस्तान के आतंकवादियों को बॉर्डर पर रोक सकती है। जो भारत के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है, इसमें सेना कुछ नहीं कर सकती। इसको तो केवल सरकार को ही रोकना पड़ेगा। हर साल लगभग 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं और इस 5 लाख में से 3 लाख लव जिहाद का शिकार हो रही है। इसका मतलब लगभग 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। इसके बावजूद हमने लव जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया। हमने लव जिहाद को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित नहीं किया। हमने लव जिहाद को एक ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। हमने लव जिहाद को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया। हमने लव जिहाद को देशद्रोह घोषित नहीं किया। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में एवरेज अगर 5 से 7 आदमी मान के चलिए, तो यानी प्रतिदिन 9 से 10 हजार हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। सरकार किसी की हो, कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे डीएमके की हो, चाहे टीएमसी की हो, किसी की भी सरकार हो, धर्मांतरण हो रहा है। क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है। ना हो तो हमने आज तक धर्मांतरण के लिए केंद्रीय स्तर पर कोई कानून बनाया ना। हमने आज तक मोइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया। हमने आज तक हेड स्पीच को डिफाइन नहीं किया। हमने धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया नहीं किया। हमने धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया ना। हमने धर्मांतरण को बेजिंग वॉर डिक्लेयर किया ना। हमने धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिक्लेयर किया ना। धर्मांतरण को रोकने के लिए सर्वस्व बलिदान कर चुके हैं। चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे वो संभाजी महाराज हो, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे उनके 4 साहिबजादे धर्मांतरण को रोकने के लिए ही उन्होंने सर्वस्व बलिदान कर दिया। और 75 साल के बाद हम धर्मांतरण नहीं रोक रहे हैं, जबकि संविधान फ्रीडम और रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है लैंड जिहाद। सड़कों के किनारे, हाईवे के किनारे हर जगह लैंड जिहाद चल रहा है। रोड पर मजार बनाना, मजार पे जाना हराम है, फिर भी मजार बन रही है। दरगाह बनाना, पक्की दरगाह बनाना, उस पर जाना हराम है, फिर भी दरगाह बन रही है। पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, फिर भी पक्का कब्रिस्तान बन रहा है। अब अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। और भारत में हर किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर पे 1 या 2 मजार आपको दिख जाएंगे, दरगाह दिख जाएंगे, या तो एक पक्का कब्रिस्तान ही दिख जाएगा आपको। क्योंकि हमने जो हमारा यहाँ का कानून है, उसके लिए अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कठोर कानून बनाया ही नहीं है। हमारे यहाँ अवैध निर्माण हो जाता है, थाने, वहां जो थाना है वहां पर थानेदार को लाखों रुपए पहुंचा दिए जाते हैं, उन्हें उनके हाथों में पकड़ा दिए जाते हैं। कहते हैं कि एक हफ्ते के लिए अपनी आंखें बंद करके रखना। उस एक हफ्ते में मजार, दरगाह या पक्का कब्रिस्तान जो बनाना है वह बन जाता है। क्यों नहीं रोक पा रहे लव जिहाद? सेना रोकेगी क्या? लैंड जिहाद सेना रोकेगी क्या? ड्रग जिहाद सेना रोकेगी क्या? यह जो चारों तरफ अवैध निर्माण होता जा रहा है, इसको क्या हम राफेल से रोकेंगे? और जब हजारों अवैध निर्माण हो जाते हैं, तो उसमें 5 अवैध निर्माण तोड़ के उसका वीडियो बना के हमेशा दिखाते हैं, हमने सारे अवैध निर्माण हटा दिए। यानी 5 तोड़ दोगे, सारे अवैध निर्माण हटा दिए आपने। अरे भैया, भारत में ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहां ड्रग जिहाद नहीं हो रहा हो। बड़े पैमाने पर हो रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, ऐसा कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है जहां ड्रग नहीं बेची जा रही है, ये या गांजा नहीं बेचा जा रहा हो।
ये आतंक, ये सेना का काम तो नहीं है। ये तो सरकार को ही रोकना पड़ेगा, यह तो सुप्रीम कोर्ट को ही रोकना है। इसके लिए तो कानून बनाना पड़ेगा, इसके लिए तो पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसके लिए जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसके लिए तो टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसके लिए तो जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। इसमें कोई समस्या, लालच नहीं है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, अनुमान साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। भारत की 50% समस्या का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या विस्फोट पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही, घुसपैठ के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। छुटपुट 2-4 घुसपैठियों को पकड़ के उनका वीडियो शेयर किया जा रहा है कि हमने 5 घुसपैठिए पकड़ लिए, हमने 10 घुसपैठिए पकड़ लिए। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में लगभग 20 लाख घुसपैठिए निकलेंगे। अगर पूरा एनसीआर जोड़ लीजिए तो कम से कम 5 से 7 लाख घुसपैठिए तो गाजियाबाद में ही है। इतने लगभग नोएडा में ही हुई होंगे। 5 लाख से कम फरीदाबाद में भी नहीं है, 5 लाख से कम गुड़गांव में भी नहीं है, तो 25 लाख घुसपैठिए तो आप एनसीआर में है। अगर आप दिल्ली और एनसीआर मिला दीजिए, अगर आप दिल्ली और एनसीआर मिला दीजिए, सोनीपत, पानीपत, हरियाणा, यह गुड़गांव, फरीदाबाद, सोहना, नोएडा, गाजियाबाद, यह बागपत, यमुनानगर, यह वाला एरिया तो दिल्ली एनसीआर में 50 लाख घुसपैठिए है। और ये घुसपैठियों को रोकना एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का काम नहीं है। घुसपैठियों को रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार का काम है। डेमोग्राफी बदलती चली जा रही है और हमने भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर नहीं रखा है दोस्तों। जो घुसपैठी हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, जो अपने आप में एक वेजिंग वॉर है, जिसकी वजह से पूरी डेमोग्राफी बदल रही है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहा है, उसके लिए कोई चैप्टर ही नहीं है। जिस ड्रग के कारण हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, इसके लिए इस BAANAS में कोई चैप्टर ही नहीं है। एक अलग से हमने NDPS एक्ट बनाया, वह सड़ा हुआ कानून, महाघटिया कानून, इसको नहीं बदल रहे। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान कर दिया, उसके लिए BAANS में एक चैप्टर ही नहीं है। ऑफेंस रिलेटिव टू कन्वर्जन नाम से हम इस चैप्टर अगर इसमें हम चैप्टर डाल देते हैं, क्योंकि जैसे ये BANAS पूरे देश में लागू होती, कुछ राज्य सरकारों ने धर्मांतरण के लिए कानून बनाया, लेकिन धर्मांतरण तो पूरे देश में चल रहा है। कांग्रेस तो नहीं बनाएगी, TMC तो नहीं बनाएगी, DMK तो नहीं बनाएगी, CPI तो नहीं बनाएगी, तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि BAANAS में ही एक चैप्टर डाल दिया जाए, ऑफेंस रिलेटेड टू कन्वर्ज। कोई नहीं रोक सकता, ना सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है, ना कोई राज्य रोक सकता है। और BAANAS में पढ़ते ही धर्मांतरण पूरे देश में अपराध हो जाएगा। लव जिहाद रोकने के लिए कुछ राज्य सरकारें कानून बनाई, लेकिन सब तो नहीं बनाएंगे। TMC नहीं बनाएगी, DMK नहीं बनाएगी, CPI नहीं बनाएगी, कांग्रेस नहीं बनाएगी, तो क्या करें हम वेट करें कि ठीक है भैया, अब इनके राज्यों में चलता रहे। तरीका यही है लव जिहाद के लिए, जिसमें चैप्टर डाल दिया जाए लैंड जिहाद। बंगाल में तो नहीं रुक रहा, केरल में नहीं रुक रहा है, मजारें बन रही है, दरगाहें बन रहे हैं, तो तरीका क्या है? तरीका है कि इसी BAANAS में एक चैप्टर दो चैप्टर डाल दिया जाए कि अगर अब अवैध निर्माण करोगे तो आपको 10 से 20 साल सजा होगी। जो उनकी मदद करेगा उनको भी सजा होगी। जनसंख्या विस्फोट जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है, उस पर चर्चा ही नहीं है। 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, सरकार 2 करोड़ घर बना के देती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार 2 करोड़ रोजगार देती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। यह जनसंख्या विस्फोट सेना तो नहीं रोकेगी, लव जिहाद सेना तो नहीं रोकेगी, लैंड जिहाद सेना तो नहीं रोकेगी, ड्रग जिहाद सेना तो नहीं रोकेगी, घुसपैठ जिहाद सेना तो नहीं रोकेगी। बॉर्डर पे जो है रोकने वाले, वहां पे वो भ्रष्टाचार चल रहा है।
और भ्रष्टाचार क्यों चल रहा है? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कठोर कानून बनाए ही नहीं। 2000 रुपए देकर घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं, अंदर आते ही 2000 से 4000 में सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। तो भारत के जो बड़े बड़े खतरे हैं, लव दुर्गाभ्यास, उस पर संसद विधानसभा में चर्चा ही नहीं हो रही है। दूसरा बड़ा खतरा ड्रग जिहाद, इसकी ना तो संसद में चर्चा हो रही है, ना सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। तीसरा बड़ा खतरा लैंड जिहाद, ना संसद में चर्चा हो रही है, ना सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। और चौथा बड़ा खतरा है घुसपैठ जिहाद, ना संसद में चर्चा हो रही है, ना सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। और पांचवा बड़ा खतरा कन्वर्जन धर्मांतरण जिहाद, ना संसद में चर्चा हो रही है और ना सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। और छठवां जो सबसे बड़ा खतरा, महाखतरा, वो है जनसंख्या जिहाद, ना संसद में चर्चा हो रही है, ना सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। प्रतिदिन हिंदू कम हो रहे हैं और शायद ये हिंदुओं की बात समझ में नहीं आ रही। और हिंदू इतने दल गुलाम हो चुके हैं, इतने पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं कि जो इनको नेता बताते हैं बस उतना ही सुनते हैं, उतनी ही सोचते हैं, अपना बुद्धि विवेक ही नहीं लगा रहे। हिंदू इतने दल गुलाम हो चुके हैं कि जो टीवी डिबेट चलती है उसी को देखते हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूं, टीवी की डिबेट पे जरूरी विषयों पर चर्चा नहीं हो रही है, संसद में जरूरी विषयों पर चर्चा नहीं हो रही है, विधानसभा में जरूरी विषयों पर चर्चा नहीं हो रही है। और अगर हमने ये 6 तरीके का जिहाद नहीं रोका, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद नहीं रोका, तो 18 से 20 साल के बाद पलायन के लिए आप तैयार रहिए। हिंदुओं, बॉम्बे वाले भी पलायन के लिए तैयार रहे, दिल्ली वाले भी पलायन के लिए तैयार रहे, उत्तर प्रदेश वाले भी पलायन के लिए तैयार रहे, पटना वाले भी पलायन के लिए तैयार रहे। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि 20 से 25 साल के बाद इसका परिणाम कितना भयानक आएगा। 1805 में पंडित नंदराम टीकू प्रधानमंत्री थे अफगानिस्तान के, बड़े पॉपुलर थे, बड़ा विकास किए थे, खूब बावड़ी बनवाई थी, खूब ताला बनवाया था, खूब वो है कुएं खुदवाए थे। उस समय यही विकास होता था, कुएं बनवाना, बावड़ी बनवाना, ताला बनवाना, यही विकास होता था। और इतने पॉपुलर थे कि उन्होंने अपने सोने चांदी का जो सिक्का भी चलाया था, अपने चेहरे का उस समय सोने चांदी के सिक्के अफगानिस्तान में चल रहे थे, वो पंडित नंदराम के टीकू उस पर उनकी फोटो लगी रहती थी, जैसे गांधी जी की हमारे यहाँ लगी रहती है, वह चांदी के फोटो पे लगी रहती थी, उनका चेहरा बना रहता था। और जानते हैं वहां पर क्या हुआ? 10 साल के बाद वो भाग गए, पलायन हो गया वहां से सब हिंदुओं का, और अफगानिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो गया। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है आप किस तरीके से डे बाय डे कम हो रहे हैं। समाधान कठोर कानून समाधान, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदली जाए, समान शिक्षा लागू हो, समान नागरिकता संहिता लागू हो, घुसपैठ नियंत्रण कानून बने, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बने, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, लव जिहाद लैंड जिहाद के लिए कानून बने। और ये सारे कानून सेंट्रल लेवल पर बने, क्योंकि सारी समस्याएं केंद्र पूरे देश की है, तो केंद्रीय स्तर पर कानून बनाना पड़ेगा। राज्यों के भरोसे छोड़ने से कोई फायदा नहीं है और नहीं होगा। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।